जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अटेली विधानसभा के 5 गांव में क्या जन संवाद, लोगों से सरकार की योजनाओं के बारे में की चर्चा। हरियाणा सरकार के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अटेली विधानसभा के 5 गांवों में जन संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता से फीडबैक लिया, साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। लाभार्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पोर्टल की व्यवस्था को लागू करके पारदर्शी तरीके से असली हकदार को हक देने का कार्य किया है। यह व्यवस्था इसी प्रकार बनी रहनी चाहिए। हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जब लोगों से पूछा कि ऑनलाइन पोर्टल और परिवार पहचान पत्र जैसी व्यवस्था को आगे भी जारी रखा जाए या इसे बंद कर दिया जाए, तो हर जगह ग्रामीणों ने एक ही सुर में इसे जारी रखने का आह्वान किया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर यह व्यवस्था बंद हुई तो दोबारा से भेदभाव शुरू हो जाएगा और गरीबों का हक मारा जाएगा। डॉक्टर बनवारी लाल आज अटेली हलके के गांव गुजरवास, राता कला, तिगरा, रामबास व ककराला में जन संवाद कार्यक्रमों में नागरिकों से रूबरू होकर हरियाणा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक ले रहे थे। इस मौके पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार बिना भेदभाव अंत्योदय के सिद्धांत पर चल रही है। इस अंत्योदय के सिद्धांत को लागू करने में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। यह ऑनलाइन पोर्टल का ही नतीजा है कि आज बिना किसी भेदभाव गरीबों को योजनाओं का फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री की सोच है कि बिना किसी भेदभाव गरीबों को योजनाओं का फायदा मिले। इस अवसर पर मंत्री से मुख्यमंत्री के जन संवाद के दौरान 15 अगस्त तक कृष्णावती नदी में पानी डालने के आदेशों की पालना नहीं होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस विषय में अधिकारियों से जवाब लिया जाएगा। साथ ही जिले के नहरी पानी से वंचित गाँवों के बारे में कहा कि यह सही है कि बहुत से गाँव अभी भी नहरी पानी से वंचित है। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा। कौशल रोजगार योजना जिसके थ्रू सभी को रोजगार मिला है, लगभग जो टैलेंटेड बंदा है। इससे पहले मैं हर बार मेरिट में रहा हूँ, लेकिन कभी इंटरव्यू में कभी जैक ना होने की वजह से, कभी किसी वजह से मैं हर बार रहा हूँ। लेकिन इस बार इस सरकार की देन है कि मुझे 10 दिन के अंदर अंदर घर बैठे मैंने मोबाइल से फोन से अपने फॉर्म ऑनलाइन किया और 10 दिन के अंदर अंदर मुझे ज्वाइन लेटर मिला और आज की डेट में मैं कैथल में पंचायत विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ये स्कीम चलाई, बहुत अच्छी स्कीम चलाई, जिसमें मेरिट के आधार पर उम्मीदवार के टैलेंट को देखते हुए उसे योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। धन्यवाद। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी तर्ज पर सभी मंत्रियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि अब सभी मंत्री विधानसभाओं में जाएंगे और विधानसभा में जाकर के लोगों के उनकी जो समस्याएं वो सुनेंगे और जो भी उनकी डेवलपमेंट की जो मांगे हैं वो भी लेकर के आएंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद पोर्टल नया बनाया है उस पोर्टल पर इनकी समस्याओं को अपलोड करेंगे और वहां से संबंधित विभाग को, संबंधित अधिकारी को ये मांगे आ जाएंगी और उन पर सरकार काम करेगी और उन कामों को पूरा करवाएगी। आज सुबह से ये हमारा 5वां गांव है और आज हमने 5 गांव पूरे किए हैं अटेली विधानसभा के। शुरू में हमने गए तिगरा गए, उसके बाद गुजरवास गए और राता, ककराला, रामबास, ये 5 गांव आज हमने किए हैं। और लोगों के बीच में हमने उनसे जो उनकी समस्या है उनसे बात की। और जिस तरह से विपक्ष हर बार पोर्टल पर प्रहार करता है कि पोर्टल लोगों को परेशान करता है, पोर्टल की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन आज हमने हर सभा के अंदर लोगों से हाथ खड़े करवा कर पूछा कि क्या ये पोर्टल खराब चीज़ है, तो लोगों ने कहा कि पोर्टल बहुत अच्छी चीज़ है। इस पोर्टल की वजह से जो भी सरकार की योजनाएं उनका लाभ हमें तत्काल मिल रहा है और बिना किसी भ्रष्टाचार के मिल रहा है। तो आज जनता ने पोर्टल पर मोहर लगाई है कि जो ये सरकार के पोर्टल काम कर रहे हैं विभिन्न योजनाओं के लिए, ये कारगर है और ये जनता के लिए फायदेमंद है। सर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी आए थे तो जनसंवाद में जिले की एक नदी कृष्णावती, एक दोहान में पानी चल रहा है। कृष्णावती में 15 अगस्त तक का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई प्रबंध नहीं। क्या कारण रहे? देखो, अब दोहान में तो कल मैं गया था महेंद्रगढ़, मेरा कल महेंद्रगढ़ विधानसभा का दौरा था, तो वहाँ पानी चल रहा है। कृष्णावती में आप कह रहे हो नहीं चल रहा, उसमें अधिकारियों से पूछ के बताएंगे भी क्या समस्या है, उसको भी हम जल्दी करवाएंगे। समस्या सबसे ज्यादा है आपके पास? देखो, सड़कें ठीक है, बरसात के अंदर टूटी हैं, लेकिन उन सड़कों का सबका टेंडर लगभग हो चुका है और बरसात के बाद काम शुरू होना था, तो अब जल्दी ही इन सभी टूटी हुई सड़कों पर काम
शुरू हो जाएगा और उनको दुरुस्त कर दिया जाएगा। सर, बहुत से गांव आज भी ऐसे हैं जो कि नहरी पानी से जुड़े नहीं गए, उनके जोहड़ नहीं गए, और सरकार की जो योजनाएं बहुत अच्छी योजना देखो, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि हमारा ये दक्षिणी हरियाणा का जो क्षेत्र है ये टेल पर है और हमारे को जो नहरी पानी जितना मिलना चाहिए वो पानी अभी हमें पूरा नहीं मिल रहा। इसकी वजह से हमारे जो जोड़ वगैरह में पानी कम जा रहा है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2014 के अंदर ही 143 करोड़ रुपए की जो ग्रांट स्वीकार की और उसके बाद जो बजट स्वीकार किया उसके बाद टेल तक पानी पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। उसके बाद ही हमारे इन जोड़ों में कुछ जो पानी आने लगा है, नहरों में जैसे कैपेसिटी बढ़ी है, नहरों की रेनोवेशन वगैरह हुई है, उसके बाद हमारे काफ़ी जोड़ों में पानी आया है। लेकिन जब इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमें कम मात्रा में पानी मिल रहा है तो थोड़ी दिक्कत है, उसको भी हम सुधारेंगे। सर, आज कोई नए उद्घाटन भी किए गए आपकी तरफ? आज हमने पटिकरा के अंदर 2 पब्लिक हेल्थ के जो प्रोजेक्ट थे, लगभग 12 करोड़ की लागत से 2 प्रोजेक्ट थे, उनका शिलान्यास किया है। और इसी तरह से एक 15 लाख रुपए की लागत से नारनौल के अंदर बस स्टैंड के पास एक विटा का बूथ भी शुरू हुआ है, उसका भी उद्घाटन किया है। और उससे भी लोगों को जो विटा के प्रोडक्ट हैं, हमारे काफ़ी प्रोडक्ट हैं विटा के, लोगों को वहाँ पर मिलेंगे। और उसके अलावा भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा बूथ खुले, इसकी भी हिदायत और डायरेक्शन अधिकारियों को दी हैं कि इस तरह के बूथ नारनौल के अंदर और खोले जाएं ताकि लोगों को विटा के प्रोडक्ट मिल सकें। ठीक।